आज ढूंढ रहे हैं वो अलाउद्दीन के चिराग से निकला हुआ है स्कूल मोदी जी। वो कहाँ चला 56 इंच के ना हो, 30-40 इंच के ही होंगे, लेकिन एक तरफ केजरीवाल है और एक तरफ मनीष सिसोदिया है। इन तीनों को दबा नहीं पाओ, हमारी राह नहीं रोक सकती। ये जंजीरें हमें गुलाम नहीं बना सकती। ये जंजीरें हमारे हौसलों को कैद नहीं। जो देश के गद्दार हैं वो क्यों मोदी के स्कूल, 6 बच्चे, एक लैपटॉप, फीता कटा स्कूल, उस पर आंच भी नहीं आने दे रहे। ये कैसी चौकीदारी है साहब, ये कैसी फकीरी है, ये कैसी नेतागिरी। संदीप जी, आज आप हथकड़ी भी हथकड़ी पहन के आए नहीं, हैं। क्रांतिकारियों का गहना है ये गहना। और ये संकेत है उस मोदी और अमित शाह की तानाशाही को कि एक सिसोदिया आप कैद करोगे, घर घर से सिसोदिया निकलेंगे, घर घर से सिसोदिया। मनीष सिसोदिया शिक्षा का दिया है, शिक्षा का दिया को कोई कैद नहीं कर सकता। वो चमकते हुए सूरज है, वो दिल्ली के 20 लाख बच्चों का भविष्य है, वो इस्तकबाल है दिल्ली के बच्चों का। आप अनपढ़ इंडिया रखना चाहते हो क्या? आप मनीष सिसोदिया को कैद करके आप शिक्षा को कैद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह से एक नई परिपाटी शुरू की जाए कि आपसे कोई सवाल ना पूछे। साहब सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी लेंगे, आपके खिलाफ भी खड़े होंगे, आपको टक्कर भी देंगे। और सच्चाई और ईमानदारी की अगर कोई राह है वो केजरीवाल जी ने जो दिखाई है, केजरीवाल के सिपाही उस राह पर डटे रहेंगे। अभी तो एक मनीष सिसोदिया को आपने कैद किया है, अभी तो पता नहीं कितने मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में निकलेंगे। मैं कहता हूं हर घर से मनीष सिसोदिया निकलेगा। मोदी जी आप अपनी तानाशाही कर लो, शाह साहब आप अपनी तानाशाही कर लो। ये खाकी वाले खादी वालों को मिला के जो आपने गठजोड़ बनाया है, इस गठजोड़ को तोड़ने का नाम केजरीवाल है। ये जंजीरें हमारा गहना है। ये सिसोदिया जी जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक हम इस गहनों से सजे रहेंगे। हाथों की हथकड़ियां जाने नहीं देंगे, चाहे हमारे को फांसी तक आप लगा दो। मैं कह रहा हूँ कितने लोगों को भी केजरीवाल साहब ने भरी विधानसभा में कहा था एक एक करके क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? एक साथ ही पूरी विधानसभा को गिरफ्तार कर लो, हमारे सारे विधायकों को गिरफ्तार कर लो, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लो। देखिए देश में जुल्म क्या है, देश में जुल्म ये है कि अडानी पर रहम है और सिसोदिया पर सितम है। ये कैसा चल रहा है, ये कैसा नाटक है? जिस अडानी ने देश को लूट लिया, जिस अडानी ने बैंकों को लूट लिया, जिस अडानी ने के पोर्ट पे न जाने क्या क्या चीजें तस्करी होती हैं, आज उस अडानी के घर पर छापा मारने की जांच तो दूर, उस पर आंच भी नहीं आने दे रहे। ये कैसी चौकीदारी है साहब, ये कैसी फकीरी है, ये कैसी नेतागिरी है कि अपनों को बचाने के लिए देश को कुर्बान कर दिया। मैं पूछता हूँ जो देश के गद्दार हैं वो क्यों मोदी के यार हैं? जो देश के गद्दार है वो क्यों मोदी के यार हैं? शिक्षा की आड़ में शराब की व्यापार चल रहे थे। देखिए ये तो वही अनपढ़ आदमी कह सकता है, मंदिर और मदिरालय एक साथ नहीं होते, ये तो दुनिया के लोग जानते हैं। ये तो मदिरालय का बहाना लेकर मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को बंद करने की कवायद है। ये तानाशाही है, ये जुल्म और सितम की अंधेरी रात है। लेकिन रात कितनी भी अंधी हो, लंबी हो, चमकते हुए सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। शुरुआत है, हम लड़ने को तैयार है। मेरे जैसे हजारों मेरे भाई बहन यहाँ आए हुए, सुबह से निकले हुए, भूखों पेट है। मैं नमन करता हूँ इन तमाम क्रांतिकारी साथियों को, इन बहनों को, इन माताओं को, इन बुजुर्गों को। बच्चे भी आए हुए हैं जो सब कुछ छोड़कर इन बेड़ियों की ताकत को, इन बेड़ियों की खूबसूरती को दिखाने आए कि ये जंजीरें हमारी राह नहीं रोक सकती, ये जंजीरें हमें गुलाम नहीं बना सकती, ये जंजीरें हमारे हौसलों को कैद नहीं कर सकती। ये निकलेंगे और एक नहीं हजारों मनीष सिसोदिया निकलोगे। मोदी जी किस किस को रोकोगे, किस किस को कैद करोगे? आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल है, और दोनों मंत्री इस वक्त जेल के अंदर है। चाहे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गया और सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है। दो ही सितारे मोदी और शाह की आंखों में चुभ रहे थे, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। दोनों मंत्रियों को कैद करके मोदी ने सोच लिया है कि अब मेरी आंखों से साफ साफ और दूर दूर तक दिखने लगेगा। साहब मनीष सिसोदिया देश ही नहीं दुनिया के सर्वोत्तम शिक्षा मंत्री हैं। उनके जैसा शिक्षा मंत्री ना भूतो ना भविष्यते, ना हुआ है ना होगा। वो अभूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं। स्वास्थ्य की क्रांति आप देख लीजिए, शिक्षा की क्रांति देख लीजिए। आज आप देखिए कि जो डरा हुआ शासक है, जो डरा हुआ नेता है, जो डरा हुआ बीजेपी का मुखिया है, उसने आज पहरा बिठा दिया है। चौकीदार पहरा भी बिठा रहा है, चौकीदार चोरी भी करवा रहा है, चौकीदार देश भी लुटवा रहा है। हे भगवान ऐसे चौकीदार से मेरे वतन को बचा ले। सब कुछ क्या निछावर कर दिया है, कितने कपड़े निछावर किए मोदी जी आपने लोकतंत्र के लिए। एक दिन में कितने जोड़ी कपड़े निछावर कर देते हैं, हर सभा में एक जोड़ी कपड़ा। अब तक मोदी जी के कपड़ों के निछावर देख लोगी तो मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर उनके कुर्ते पजामे बिछा दिए जाएंगे तो लाइन बन जाएगी, एक लंबी लाइन। ये निछावर है,
इसे निछावर कहते हैं। जीवन खपा तो दिया। ये जीवन खपा दिया। अरे फैशन शो कर रहा है वो आदमी, उसे पहना हुआ आता है। कैमरा और कपड़ा दो चीजें पसंद है। बीच में कैमरे के बीच में कोई खड़ा होकर तो दिखाए। साहब नौकरियां खत्म हो जाती हैं। अभी सुना है कि ऑल इंडिया रेडियो के 2 कर्मचारी मन की बात पर हंस पड़े। उनको हंसी आ गई। वो कितना झूठ रिकॉर्ड करते हैं साहब, झूठ सुनते सुनते उन्हें हंसी आ गई। उनका हंसना ही गुनाह हो गया, उनकी नौकरी छीन ली। हंसने पर पहरा लगा दिया, बोलने पर पहरा लगा दिया। अरे जुमलेबाज साहब, आपका जुमला सुन सुन के लोग पक गए हैं। अब आप तो आपके कर्मचारी हंसने लगे। किस किस के हंसी पर रोक लगाओगे साहब? पूरा देश पूरी दुनिया आप पर हंस रही है। ऐसे मैं इस लोकतंत्र की जो स्थिति मोदी और शाह ने की है, ये देश में तानाशाही का उदय है। इस तानाशाही के खिलाफ हम लड़ने को तैयार हैं। जाहिर तौर पर जब देखिए आप कि दुनिया के बड़े बड़े नेता आते हैं तो वो ताजमहल देखने नहीं जाते, मनीष सिसोदिया के बनाए हुए विद्यालय देखने जाते हैं, स्कूल देखने जाते हैं। ये देश का गौरव का क्षण है। अभी G20 के जितने भी लोग आए हैं, मोदी जी और शाह जी घबरा रहे हैं। कहीं बड़े नेताओं का काफिला मोदी सिसोदिया जी के बनाए हुए स्कूलों का भ्रमण न करने लगे। इस डर से, इस डर के कारण वो पहरा बिठाए। लेकिन कहते ना, कैद हवाएं नहीं होती, कैद खुशबू नहीं होती, कैद शिक्षा नहीं होती, और कैद सिसोदिया भी नहीं हो सकते। सिसोदिया वो महक है, वो खुशबू है, वो शिक्षा की क्रांति है कि जिसको कैद करना सूरज को कैद करने जैसा है। इतना लोग मैंने कहा ना, वो लोकप्रिय सिर्फ कपड़ों में है, कैमरे में है, अंधभक्तों के बीच में है। एक स्कूल उन्होंने बनाया था साहब टेंट का, एक नकली स्कूल, 6 बच्चे, 1 लैपटॉप, फीता कटा, स्कूल गायब। आज ढूंढ रहे हैं वो अलाउद्दीन के चिराग से निकला हुआ स्कूल। मोदी जी वो कहाँ चला गया? वो गुमशुदा स्कूल कहाँ चला गया? अरे टक्कर लेनी है तो सिसोदिया जी से बड़े अच्छे स्कूल बनाते, अच्छे ग्राउंड बनाते, बच्चों का अच्छा भविष्य बनाते। ये नकली स्कूल, नकली ड्रामा, नकली पाखंड, नकली दिखावा, नकली नेता, नकली कपड़े, नकली पना करके ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? इन नकली लोगों से देश को सावधान होने की जरूरत है। असली क्रांति, असली नेता आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। 2024 की कोई ना कोई तैयारी है लगता है आपको? जाहिर तौर पर देश चाहता है, देश बदलाव चाहता है, देश एक करवट ले रहा है। देश दुखी हो गया, थक गया है, बुद्धिजीवी थक गए। देखिए व्यापारी के तिजोरी पे डाका है, सैनिकों की वर्दी पे डाका है, आप देखिए कि मजदूरों की सैलरी पे डाका है, पेंशन पे डाका है। ये नेता, ये बैठे हुए मोदी और मोदी के भगत 9 पेंशन डकारते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को एक पेंशन भी बंद कर दिया। यही अटल की सरकार आई थी जिन्होंने पेंशन का हक छीन लिया था। मैं कहता हूं जहां भी गरीब का, मुस्लिम का, मजदूर का हक छीना जाता है, वहां बीजेपी के नेता ही आगे क्यों होते हैं? सवाल का जवाब देना होगा। केजरीवाल ठगी है, ठग करते हैं। अगर केजरीवाल ठग है तो ईमानदार यहाँ हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र भी नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। कट्टर ईमानदार करने वाले आप गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए ये तानाशाही है, जुल्म जुल्म के चक्कर में। मैं कहता हूँ क्या गलती थी कानपुर की उन 2 बेटियों की? वो क्या गलती थी? बुलडोजर लेके, आग उगलता बुलडोजर लेकर आप चले गए और उनके ही घर को उनका शमशान बना दिया। ये बाबा का राज चल रहा है, संत का राज चल रहा है, भगवा का राज चल रहा है। अगर ये संत का राज है तो राक्षस का राज कैसा होगा? रावण का राज कैसा होगा? जालिम का राज कैसा होगा? उनके ही घर को, उनके ही बच्चों के घर को, 2 औरतों के छप्पर को फूंक के उनका शमशान, उनकी चिता जला दी गई, जिंदा लोगों को जला दिया गया। देखा ना आपने? हम सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये कैसे जुल्मी है जिनकी आंखों में आंसू भी नहीं आए। आज बहुत सारी पार्षद जो है वो हाउस अरेस्ट हो गया सर। कितनों को हाउस अरेस्ट करोगे साहब? कितनों को हमारे सीनों को फाड़ कर देख लो। हमारे सीने हो सकते हैं मोदी की तरह 56 इंच के ना हो, 30-40 इंच के होंगे, लेकिन एक तरफ केजरीवाल है और एक तरफ मनीष सिसोदिया है। इन सीनों को दबा नहीं पाओगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।